Hello students, welcome to all of you in my class 9th English Grammar। प्यारे बच्चों, 9th में इंग्लिश की एक क्लास पहले हो चुकी है जिसका टॉपिक था द सेंटेंस। पहली क्लास में हमने तुम्हें सेंटेंस के बारे में सिखाया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज ये हमारी दूसरी क्लास है, 9th इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले भाग में सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के प्रकार के बारे में जाना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस बार हम जानेंगे सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस कितने भाग रखता है या कोई भी सेंटेंस कितने भाग रखता है। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उस सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पहला भाग क्या होता है, सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला भाग सब्जेक्ट हो गया और दूसरा भाग आपका प्रेडिकेट हो गया। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो आइए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन। वी से समथिंग अबाउट the parts of sentence is called subject। देखिए, सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। वी से समथिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में बी से समथिंग अबाउट, अबाउट मानी के बारे में, सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ क्या करते हैं, बी से समथिंग अबाउट, हम कुछ कहते हैं। कोई भी सेंटेंस, उसका वह भाग जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट एंड saying about the subject is called predicate। and saying about
और जो बताता है किसके बारे में, सेइंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। दोनों बातें क्लियर हो गई। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य का भयभाग जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें जो कुछ बताता है वह प्रेडिकेट होता है। अब एक सेंटेंस एग्जाम्पल में लिखते हैं हम। कैसे पता करेंगे क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए हमने क्या कहा था कि सेंटेंस का भय भाग जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, तो भाई हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं, राम के बारे में। हम किसके बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में। अब क्या बता रहे हैं राम के बारे में, इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। हमने क्या लिखा, प्रेडिकेट के बारे में, एंड सेइंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो देखिए राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा, इज अ गुड बॉय, ये हो गया प्रेडिकेट। क्यों, आपके सामने क्लियर है। राम, हम किसके बारे में जान रहे हैं, राम के बारे में। राम के बारे में क्या जान रहे हैं, इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ये सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा कैसी लड़की है, राधा एक सुंदर लड़की है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी से समथिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हम बात कर रहे हैं राधा के बारे में। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम राधा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं कि राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है। तो हमने राधा के बारे में बताया कि राधा एक सुंदर लड़की है। तो जो बात हमें राधा के बारे में बताई गई वो बात क्या हो गई, प्रेडिकेट, वो बात हो गई हमारी प्रेडिकेट। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं और ये कैसे स्पष्ट करते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। एक बात और ध्यान से देखिए, इसमें शायद कुछ बच्चों ने नोट किया हो, राम इज अ गुड बॉय, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब एक बात ध्यान से ये देखिए कि देखिए प्रेडिकेट का प्रारंभ कहां से हुआ, इज से हुआ। इस सेंटेंस में कहां से हुआ, इज से हुआ। एक बात नोट कर लीजिए, क्या प्रेडिकेट को पहचानना बहुत सिंपल, लिख लीजिए प्रेडिकेट का प्रारंभ वर्ब से होता है। आगे से भी आपको कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए दिया जाए कि बताइए सब्जेक्ट कितना भाग है और प्रेडिकेट कितना भाग है, तो वेरी सिंपल हो गया, आपको कुछ नहीं सोचना। जहां से आपकी वर्ब स्टार्ट हुई है, जहां से भी आपकी वर्ब स्टार्ट हुई है, मान लीजिए ये प्रेडिकेट का भाग है, तो आपने जहां से वर्ब से पहले जो सेंटेंस होगा उस पर आप सब्जेक्ट लिख देंगे और वर्ब के बाद जो सेंटेंस होगा उसे आप पूरा प्रेडिकेट लिख देंगे। तो हमारा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन फिर वही बात आती है,
हम कोई भी ज्ञान क्यों सीखते हैं, हमारे टीचर हमें किसी भी ज्ञान के बारे में शिक्षा क्यों देते हैं, उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो देखिए उद्देश्य हमारा क्या है इसका, कि पहली वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में जाना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार के बारे में जाना, और इस बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। लेकिन एक दूसरा मेन कारण है इसका, क्या, देखिए 9th और 10th बोर्ड के एग्जाम में और 9th की क्लास में भी ग्रामर के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जब सेक्शन बी पार्ट होता है, देखिए क्वेश्चन बी, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट सेक्शन ए, पार्ट सेक्शन बी। इंग्लिश का हमारा जो पेपर होता है उसमें हमारे डबल पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम जानते हैं, सेक्शन ए में होती है हमारी लिटरेचर और सेक्शन बी में होती है हमारी ग्रामर। अब ये जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सेक्शन बी में यानी ग्रामर में पहला क्वेश्चन आता है। कैसे आता है ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेम करेक्ट sentences by reordering। नाइन्थ इंग्लिश ग्रामर, 10th इंग्लिश ग्रामर, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाई रीऑर्डरिंग। हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, जैसे बताया गया था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है। तो हमारे पास एक सेंटेंस, लेकिन कैसा होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने ध्यान दिया हो, मैंने एक सेंटेंस दिया था, द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और कहा था यदि सेंटेंस क्या हो गया करेक्ट, और नीचे क्या लिखा था, फ्लाई वर्ड्स द स्काई इन, बताया था, क्या वो भी सेंटेंस हो गया, नहीं। सेंटेंस क्या होता है, विच मेक्स ए कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। सेंटेंस वो होता है जिसका एक पूर्ण और स्पष्ट अर्थ हो। वही बात यहां आती है, हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन कैसा दिया जाता है, उल्टा पुल्टा गलत दिया जाता है, और हमसे कहा जाता है उसको रीऑर्डरिंग कीजिए, और हमको क्या करना पड़ता है, रीअरेंज, यानी कि एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो किस प्रकार हमारे सामने सेंटेंस आता है, एग्जाम्पल में हमने सेंटेंस लिया, प्लेइंग चिल्ड्रन इन द फील्ड आर। देखिए हमारे सामने एक सेंटेंस ये दिया जाएगा, चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन इन द फील्ड आर, और उसके नीचे या ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग, कि इस सेंटेंस को आप रीऑर्डर कीजिए, रीअरेंज कीजिए। हमें क्या करना होगा, हम तभी कर सकते हैं जब हमें इसका पूरा ज्ञान हो। ज्ञान अभी हमने किसके बारे में जाना, अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जाना, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। किसी भी सेंटेंस को लगाने के लिए केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से काम नहीं चलेगा, हमें और भी कुछ जानना होगा। क्या जानना होगा, सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें किस किस चीज आवश्यकता होती है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस पढ़े होंगे, टीचर्स ने सिखाया होगा, क्या टेंस आपने 6th 7th 8th में पढ़े होंगे, 6th 7th 8th में मोस्टली टेंस ही पढ़ाए जाते हैं। क्या सिखाया जाता है टेंस के बारे में, टीचर्स बताते हैं बच्चों सबसे पहले
स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। जब हमें कोई भी सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जाता है। स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, सेकंड नंबर पे उसमें वर्ब ढूंढिए, और थर्ड नंबर पे उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई कंप्लीमेंट हो सकता है। तो हमें यह सिखाया जाता है कि हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? उसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर हमें वर्ब ढूंढनी होती है, फिर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है या कंप्लीमेंट, पूरक शब्द होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में आप जान चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में केवल आप इतना जान चुके हैं कि जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट होता है। यह बात भी अभी क्लियर नहीं है। हमें यह पता होना सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में हम अच्छी तरह से जानते हैं नाउन। सब्जेक्ट में किसी भी नाउन का प्रयोग होता है। सेंटेंस आया था राम इज अ गुड बॉय, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है राम? नाउन। राधा क्या है? नाउन। या फिर इसमें प्रयोग होता है कोई प्रोनाउन, या तो कोई नाउन प्रयोग होता है या कोई प्रोनाउन प्रयोग होता है। प्रोनाउन, राम के स्थान पर प्रोनाउन लिया, क्या आएगा? ही आएगा। राधा के स्थान पर प्रोनाउन लिया, क्या आएगा? शी आएगा। तो हमारे सब्जेक्ट में या तो किसी नाउन का प्रयोग होता है या किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी कुछ और प्रयोग होता है। क्या? देखिए इस सब्जेक्ट में कोई जीरंड आ सकता है या कोई इन्फिनेटिव भी आ सकता है। लेकिन मैं जानता हूं शायद हमारे बच्चे अभी जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में नहीं जानते। इन्फिनेटिव की स्पेलिंग रॉन्ग है। इन्फिनेटिव INFINITIV। इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरंड क्या होता है ये भी अभी आपको बताया जाएगा। पूरी टेबल लगी हुई है सामने, देखिए इसमें सब कुछ बताया गया है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है। नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट में क्या आया? नाउन एंड प्रोनाउन, और क्या है? जीरंड, और क्या आया? इन्फिनेटिव। इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा कि जीरंड इन्फिनेटिव क्या होता है। तो सब्जेक्ट में पहला है ना, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या फिर कोई इन्फिनेटिव होगा। अब आती है वर्ब। वर्ब कौन कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वह क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है। राइट्स क्या है? राइट्स मैन वर्ब हो गई। और भी वर्ब होती हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती हैं हमारी? इज, एम, आर, और आप जानते हैं इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड। इसके साथ और भी आती हैं कौन सी? मॉडल वर्ब। इसमें क्या होता है हमारा? कैन, कुड, वुड, इनमें से कोई सी वर्ब आ सकती है। और हमारा तीसरा हुआ ऑब्जेक्ट। देखिए आपने कोई सेंटेंस लिया, आपने क्या लगा दिया? सब्जेक्ट। राम लगाया था, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाई? वर्ब। उसके बाद जो कुछ बचा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के बाद जो बचा वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेंटेंस पे अपना। क्या है हमारा सेंटेंस? हमारा सेंटेंस दिया है प्लेइंग चिल्ड्रन इन द फील्ड आर। हमें क्या करना है? हमें इसको रीऑर्डर करना है, हमें इसको रीऑर्डर करना है। कैसे करेंगे? अभी आपको बता दिया गया कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? वर्ब। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। आइए सर्च करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सब्जेक्ट। क्या हो सकता है सब्जेक्ट? प्लेइंग। क्या है? प्लेइंग, खेलना। खेलना सब्जेक्ट नहीं होता, ये तो काम हो रहा है। चिल्ड्रन, बच्चे। हाँ जी, मिल गया हमें सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया? चिल्ड्रन। आंसर हमने सबसे पहले ले लिया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन।
अब देखिए सब्जेक्ट में क्या था, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, तो हमारा आ गया नाउन चिल्ड्रन। अब बात आती है प्रेडिकेट में क्या था, प्रेडिकेट का प्रारंभ वर्ब से होता है, तो चिल्ड्रन वर्ब प्लेइंग क्या हो गया, खेलना। लेकिन इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है क्या, आर, तो हम लगाएंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। कंप्लीमेंट में क्या, कहां खेल रहे हैं बच्चे, इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हो गया आपका सेंटेंस रीऑर्डर। सेंटेंस था प्लेइंग चिल्ड्रन इन द फील्ड आर, आपने बना दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, आपका हो गया करेक्ट सेंटेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं। रीड्स रामायण द मदर। सेंटेंस आया हमारे सामने एग्जांपल, रीड्स रामायण द मदर। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग। कैसे करेंगे, ढूंढिए सब्जेक्ट, कहां है सब्जेक्ट, रामायण, दिखाई तो ऐसा दे रहा है रामायण भी सब्जेक्ट है, लेकिन क्या रामायण कोई काम कर रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं रामायण पढ़ कौन रहा है, माताजी पढ़ रही हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मदर। मदर मदर माताजी के बारे में एक बात बताई जा रही है। माताजी के बारे में क्या बात बताई जा रही है कि माताजी रामायण पढ़ रही हैं, तो माताजी मदर सब्जेक्ट हो गया। अब वो क्या कर रही हैं, वो रामायण पढ़ रही हैं, तो मदर नहीं पढ़ रही हैं, सेंटेंस है रीड्स रामायण द मदर। माताजी रामायण पढ़ती हैं, पढ़ रही सेंटेंस होता क्या, रीडिंग होता, रीडिंग, और इसमें क्या लगा होता है, इज लगा होता। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा हमारा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसकी हिंदी ये नहीं होगी मदर रीड्स द रामायण, की हिंदी होगी माताजी रामायण पढ़ती हैं, माताजी रामायण पढ़ती हैं। मदर रीड्स द रामायण, माताजी रामायण पढ़ती हैं। सेंटेंस क्लियर हो गया, हमने सेंटेंस को रीऑर्डर कर दिया। लेकिन अभी हमारी भूख नहीं मिटी। क्या मतलब, सुनिए, देखिए, जब तक हमारी पूर्ण रूप से भूख शांत नहीं होती तब तक क्या हम उठ जाते हैं, नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं और केवल 2 रोटी हमारे सामने रख दी जाएं तो शायद हम 2 की डिमांड और करेंगे। हमारे सामने पूरा मटेरियल हो तभी जाके हमारी भूख शांत होती है। शिक्षा क्या है, देखिए, शिक्षा ज्ञान का एक झरना है। इस झरने में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल एक घूंट पानी पी के चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा पानी पीते हैं, और कुछ स्टूडेंट पेट भर के यानी मस्तिष्क की पूरी प्यास बुझाते हैं। तो अभी यह जो ज्ञान हमने दिया है वो आपके रीऑर्डरिंग का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी यह अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। जैसे कि आपके सामने चाय आती है, साथ में नमकीन और बिस्कुट आते हैं, क्या आप केवल चाय पीकर उठ जाओगे, नहीं, आप नमकीन बिस्कुट भी लेंगे। इसी के लिए आवश्यकता है हमें और भी अधिक इसके बारे में बताने की। क्या, अपनी टेबल के माध्यम से हमने आपको यह बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से सेंटेंस बन सकता है, लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो केवल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की सहायता से नहीं बन सकते। एक तीसरा एग्जांपल लिया हमने, बॉयज नॉटी सम boys naughty some are quarreling। ढूंढना तो फिर वही है, क्या, सब्जेक्ट
समस्या आती है, बॉयज सम नॉटी आर क्वारलिंग। किसको सब्जेक्ट माने? नॉटी को, नहीं आ रहा माइंड में। किसको माने? सम को, नहीं आ रहा माइंड में। क्वारलिंग साफ दिखाई दे रही है वर्ब है। तो अब एक ही विकल्प बचा, झगड़ा कौन कर रहे हैं? लड़के कर रहे हैं। तो हमने ये तो मान लिया सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कि लड़के झगड़ा कर रहे हैं। अब ये क्या है? नॉटी बॉयज सम, ये भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? हमारी वर्ब है। बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, आर क्वारलिंग हमारी वर्ब है। लेकिन ये जो शेष रह गया हमारे पास नॉटी और सम, ये क्या है? इसके बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य है। ये तो हम कर देंगे, झगड़ा कौन से लड़के कर रहे हैं? शैतान लड़के। सेंटेंस तो हमारा बन जाएगा। हमने सेंटेंस बनाया सम नॉटी बॉयज आर क्वारलिंग। सेंटेंस तो हमारा बन गया कि कुछ शैतान लड़के झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आचार्य जी ये बताइए, ये सम नॉटी ये क्या है? वॉइस सब्जेक्ट है, लेकिन सम नॉटी क्या है? इसको समझने के लिए टेबल पर आते हैं, हमारी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की टेबल। ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। अगर इस टेबल में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके समझ में टेबल आने वाली नहीं है। देखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पहले क्या था? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने बताया सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। हमें जानकारी मिल गई, लेकिन अभी हमें पूर्ण जानकारी हासिल करनी है। क्या? कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। इस चार्ट में, इस टेबल में आपके सामने केवल सब्जेक्ट के पार्ट रखे जा रहे हैं। अभी प्रेडिकेट के पार्ट के लिए आपको दूसरी टेबल नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगी। लेकिन इसमें देखिए आप पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट। देखिए, कभी अगर आपको पूर्ण रूप से, सही रूप से इसके बारे में जानना है, किसके बारे में? रीऑर्डरिंग के बारे में, तो इसको जानना आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला पार्ट होता है क्वालिफायर। हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है क्वालिफायर। जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हेड, वर्ड, और तीसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट सिंगल नहीं होता, सब्जेक्ट के भी तीन पार्ट होते हैं। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर क्वालिटी, जो क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला होता है क्वालिफायर। अब ये क्वालिफायर किसकी विशेषता बताता है? ये हमारे सामने विशेषता बताता है हेड वर्ड की विशेषता बताता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। क्वालिफायर का काम होता है सब्जेक्ट की, हेड वर्ड की विशेषता बताना। हेड वर्ड ये तो आपने जान लिया, क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला। क्या काम करता है? हेड वर्ड की विशेषता बताता है। अब बात आती है हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड, मेन वर्ड, मुख्य शब्द मीन्स सब्जेक्ट। हेड, परिवार में भी हेड होते हैं। कुछ परिवार में फादर हेड होते हैं, कुछ परिवार में ग्रैंड फादर हेड होते हैं, कुछ परिवारों में ग्रैंड मदर हेड होती हैं, और कुछ परिवारों में हमारी मदर हेड होती हैं। उसी प्रकार इनका भी एक परिवार है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, कहीं फादर, कहीं ग्रैंड फादर, कहीं ग्रैंड मदर, कहीं मदर। इस हेड वर्ड का भी एक परिवार है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें नाउन आते हैं। कोई भी नाउन इसमें हो सकता है, राधा, सीता, गीता, रमेश, सुरेश। इसमें प्रोनाउन आते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड प्लेस ऑफ नाउन। ही आ सकता है, सी आ सकता है। राधा के स्थान पे सी आ गया, रमेश के स्थान पे ही आ गया। लेकिन अभी मैंने बताया था जीरंड, और मैंने कहा था मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा जीरंड के बारे में। इसमें सब्जेक्ट जीरंड भी आते हैं और इसमें सब्जेक्ट इन्फिनिटिव आते हैं। वैसे सब्जेक्ट जीरंड और इन्फिनिटिव के बारे में आपको पीडीएफ फाइल में जो नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स में पूरे विस्तार पूर्वक समझाया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है, विद डेफिनेशन। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है जीरंड। देखिए, जीरंड वो होता है जो नाउन और वर्ब। क्या होता है जीरंड? यहीं पे देखिए जीरंड,
जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करे उसे बोलते हैं हम जीरंड। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव ये किसका काम करता है? ये नाउन और वर्ब का भी काम करता है, नाउन एंड वर्ब। ये नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब का भी काम करता है, और ये हमारे एडवर्ब और वर्ब का भी काम करता है, एडवर्ब और वर्ब। कौन? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, एडवर्ब एंड वर्ब। तो जीरंड वो होता है जो नाउन और वर्ब का काम करता है। इसकी रचना कैसे होती है? इसकी रचना होती है प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, बन गया जीरंड। इसकी रचना कैसे होती है? वर्ब से पहले टू, इसमें वर्ब से पहले टू, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, वर्ब से पहले टू का प्रयोग। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना क्या है? लाभदायक है। अब आते हैं टेबल पर। क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या बताता है? हेडवर्ड की विशेषता बताता है। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए ये भी हमारे हेडवर्ड की विशेषता ही बताता है, ये हमारे हेडवर्ड की विशेष पोजीशन, विशेष स्थिति को बताता है। हमने एक सेंटेंस लिया, ए गुड बॉय सिंग्स। अब ए क्या आ गया? डिटरमाइनर। गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया? नाउन। और ये क्या हो गया? सिंग्स। एक अच्छा लड़का गाना गाता है। दूसरा सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर। माई क्या हो गया? डिटरमाइनर। एल्डर बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई क्या करता है? इन दहली इज ए डॉक्टर। देखिए मोस्टली बच्चे जो सेंटेंस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर इन दहली। वो सेंटेंस रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इन दहली हमारा जो हेड वर्ड है ब्रदर, उसकी विशेष पोजीशन को दर्शाता है कि मेरा भाई डॉक्टर कहां पर है? दिल्ली में। तो माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा सेंटेंस आया, दीज ब्लू पेन्स इन माई हैंड आर गुड। दीज ब्लू पेन्स, ये नीले पेन, विशेषण। दीज डिटरमाइनर, पेन्स नाउन, हेडवर्ड, इन माई हैंड। दीज ब्लू पेन्स, ये नीले पेन कहां पर? मेरे हाथ में। क्या है? आर गुड, अच्छे हैं। क्या होता है? विशेष पोजीशन। पेन्स की पेन कहां है? हाथ में है। तो ये टेबल, ये सेंटेंस पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा। दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग हमें ये बताती है कि हम जो रीऑर्डरिंग बनाते हैं तो उस रीऑर्डरिंग की टेबल में हमें डिटरमाइनर का, एडजेक्टिव का, नाउन प्रोनाउन का और एडजेक्टिवल फ्रेज का भी ध्यान रखना होता है। तब हमारा जाकर कोई भी सेंटेंस क्या होता है? क्लियर रीऑर्डर होता है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस टेबल के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक नोट्स में समझाया गया है। अगर फिर भी किसी बच्चे की समझ में नहीं आता है तो ग्रुप पर शेयर करें, ग्रुप पर पूछें, या इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं सुरजन सिंह, कॉल करके पूछें। आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, नंबर पर कॉल करें और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फोन करके तुरंत पता करें, सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रेडिकेट की टेबल समझाई जाएगी, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी जो आपको करनी होंगी। ओके, दैट्स ऑल।